ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक इंडियन लॉ पर वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमसे मांग की कि इंडियन लॉ पर और वीडियो बनाइए। तो चलिए आप सबकी डिमांड पर आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बतला रहे हैं इंडियन डाइवोर्स लॉ के बारे में, अर्थात भारतीय तलाक कानून के बारे में। क्या कहता है भारत का कानून पति पत्नी के बीच होने वाले तलाक के बारे में। तो चलिए बतलाते हैं आपको इंडियन डाइवोर्स लॉ के बारे में अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि यह वीडियो मैंने सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया है, तो आप सबसे निवेदन है कि इसे सिर्फ नॉलेज के नजरिए से देखें। दोस्तों, भारत में तलाक और दोबारा विवाह को कानून की मंजूरी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत मिली हुई है, परंतु करीबन 55 साल से चले आ रहे इस कानून की तुलना अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में करें तो हर पुरानी हुई चीज की तरह इसमें भी त्रुटियां हैं। अतः इस कानून में भी बदलाव की जरूरत है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा अधिनियम में बदलाव के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। सरकार इसके लिए विवाह कानून संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार कानून में नए संशोधनों के तहत वैवाहिक रिश्ते के खत्म होने को तलाक का आधार बनाया गया है। अतः अब तलाक लेना आसान हो गया है। दोस्तों, अगर तलाक की बात हो रही है तो विवाह के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जहां दो दिल और दो परिवार आपस में एक अनूठे बंधन में बंध जाते हैं। एक लड़की अपना परिवार छोड़कर अपने पति का साथ निभाने के लिए उसके परिवार का हिस्सा बन जाती है। कहते हैं कि जीवन एक गाड़ी की तरह है और पति पत्नी उस गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके संतुलन से जीवन की गाड़ी चलती है। अगर संतुलन बना रहेगा तो गाड़ी सही चलेगी, परंतु यदि एक भी पहिए का संतुलन बिगड़ा तो वह परिवार बिखरने की स्थिति में आ जाता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। परंतु क्या तलाक बिगड़ते हुए रिश्तों को सुलझाने की सही दवा है? क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते की डोर इतनी कमजोर होती है कि आपसी कलह के चलते इस डोर को तोड़ा जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को भारतीय परिवारों की अखंडता का मुख्य कारण भी कहा जा सकता है। यह हिंदू विवाह अधिनियम की जटिलता ही है जिसके कारण आज भी हम एक परिवार में रहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार एक दंपति नाजायज शारीरिक संबंध, आपसी झगड़े के बढ़ने, दूसरे साथी के मानसिक रूप से बीमार होने या हिंदू धर्म से किसी और धर्म में परिवर्तित होने की स्थिति में तलाक के लिए न्यायालय जा सकती है। अगर कोई दंपति तलाक के सिलसिले में कानून का दरवाजा खटखटाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय दोनों को कुछ वक्त तक अलग रहने या साथ रहने को कह सकता है ताकि वह अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकें और तलाक लेने के फैसले को बदल सकें। चलिए अब आपको बतला देते हैं कि परिवार न्यायालय आखिर है क्या। दोस्तों, परिवार न्यायालय एक विशेष तरह का न्यायालय है जिसके तहत परिवार के बढ़ते आपसी झगड़े और कलह को आसानी से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। अगर एक दंपति के जीवन में परेशानी है और वह तलाक लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार न्यायालय को 6 महीनों तक अलग रहने का आदेश देता है जिससे वह अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकें। और चलिए अब आपको बतला देते हैं तलाक के कुछ प्रमुख कारण के बारे में। किसी और व्यक्ति या स्त्री से शारीरिक संबंध होना, नपुंसकता दूसरा कारण है जिसके द्वारा तलाक की नौबत उत्पन्न होती है। आपके जीवन साथी का अतीत भी तलाक की वजह बन सकता है। किसी व्यक्ति का मानसिक रूप से सही न होना, धोखा देना या बेवफाई करना, शादी के बाद दहेज की मांग करना, एक दूसरे के विचारों में समानता न होना, आर्थिक तंगी के चलते अगर आप किसी तरह का नशा करते हो, दोनों के शैक्षिक योग्यता में अंतर होना, सांस्कृतिक या जाति धर्म का अंतर होना, दूसरे व्यक्ति या आपके घरेलू मामलों में दखल देना, आपसी कलह और पति पत्नी के बीच झगड़ा होना,
दोस्तों यह वो प्रमुख कारण है जिसके कारण तलाक लिया जाता है और तलाक को एविडेंस बनाया जाता है। और अंत में एक सवाल जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम से उजागर होता है कि क्या तलाक प्रक्रिया का आसान होना हिंदू या भारतीय समाज के लिए उचित है, क्योंकि अभी तक चले आए नियमों और कानूनों के चलते ही विश्व में भारतीयों की पारिवारिक एकता और अखंडता की बात होती थी। पूरा विश्व जानता है दोस्तों कि भारत विश्व में अपनी सभ्यता के लिए सबसे धनी राष्ट्र है, जहां आज भी आपसी रिश्तों को उच्च दर्जा दिया जाता है, परंतु कहीं इस बदलाव के रहते हम कुछ खो तो नहीं देंगे। और चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी दंपति के जीवन में तलाक की नौबत ना आए। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़ना और उसमें तलाक का दाग लगाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तलाक के कारण को आपसी समझौते से हल किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।